पुराने नियम के समय में यहूदी एक ईश्वर और केवल एक ईश्वर का अनुसरण करते थे और उसकी आराधना करते थे। ईश्वर के पुत्र की अवधारणा नहीं थी। यहूदियों को किसी अन्य ईश्वर या देवताओं का अनुसरण करने से सख्त मना किया गया था। वे केवल एक ईश्वर यहोवा की आराधना और अनुसरण करते थे। इसी तरह के समय और युग में यहूदियों के यहाँ यीशु का जन्म हुआ और जब वे बड़े हुए तो उन्होंने जॉर्डन नदी में जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लेने का फैसला किया। जब उनका बपतिस्मा हुआ तो स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मत्ती अध्याय 3:16। जैसे ही यीशु का बपतिस्मा हुआ, वह पानी से बाहर निकल आया। उसी क्षण स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की तरह उतरते और उस पर उतरते देखा। और स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यीशु के बपतिस्मा पर स्वर्गीय पिता ने उन्हें इस दुनिया में अपने पुत्र के रूप में पेश किया। उस समय यहूदियों को अपने परमेश्वर यहोवा के बारे में तो पता था, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता था कि उनके प्रभु यहोवा का एक बेटा भी है। पुराने नियम के समय में यीशु कहाँ थे? मानव रूप धारण करने से पहले यीशु कहाँ थे? जन्म से पहले यीशु हमेशा परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ थे। लेकिन यह तथ्य दुनिया के सामने प्रकट नहीं हुआ। मरियम से जन्म लेने से पहले यीशु हमेशा अनंत काल तक आत्मा में विद्यमान थे। ईश्वर की त्रिएकता के रूप में अवधारणा आदम, नूह, अब्राहम, मूसा या किसी अन्य पैगंबर को प्रकट नहीं की गई थी। यह एक रहस्य था जो केवल ईश्वर को ही ज्ञात था। ईश्वर ने अपने पुत्र को केवल तभी प्रकट करना चुना जब वह देह में जन्मा। पहले यीशु को मनुष्य के रूप में जन्म लेना था और उसके बाद ही उसे ईश्वर के पुत्र के रूप में इस दुनिया में प्रकट और पेश किया जाना था। ईश्वर ने उनके बारे में बहुत सी बातें गुप्त रखी थी। केवल बपतिस्मा के दिन ही उनके पुत्र को इस दुनिया के सामने प्रकट किया गया। जब यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया, जो उनके बराबर था, तो यहूदी इस दावे पर विश्वास नहीं कर सके। मूसा ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि उनके ईश्वर का एक पुत्र है जो हर तरह से उनके बराबर है। यहूदियों के लिए ईश्वर एक है जिसका कोई बेटा या बेटी नहीं है। वास्तविकता यह है कि समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। ईश्वर नहीं बदलता, लेकिन दुनिया बदलती है और आध्यात्मिक वातावरण भी बदल सकता है। हमारे आसपास की हर चीज समय समय पर बदलती रहती है। हर पल हम बदल रहे हैं। दुनिया बदल रही है। हर पल चीजें बदल रही हैं। यहूदियों के लिए यह बदलाव अस्वीकार्य था। उन्होंने यीशु को ईश्वर का पुत्र मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, उस पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया और उसे एक दयनीय मौत मरने के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने सोचा कि यीशु को मारकर एक और विधर्मी का अंत हो गया। एक और झूठा शिक्षक मर गया। एक और दुष्ट सिद्धांत समाप्त हो गया। लेकिन यीशु के विश्वासियों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ गई। यीशु के विश्वासियों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि वह कोई साधारण विधर्मी नहीं था जो ईश्वर के बराबर होने का दावा करता था। किसी भी इंसान ने ईश्वर के बराबर होने का दावा नहीं किया है, लेकिन यीशु सभी पहलुओं में ईश्वर के बराबर हैं। यीशु के आने का मतलब है कि अब से सब कुछ उसके नाम पर, यीशु के नाम पर किया जाएगा। पुराना नियम पिता परमेश्वर का समय था, यह उनके बेटे यीशु का समय है। पुराने नियम के समय में यीशु कहाँ थे? वह पिता और पवित्र आत्मा के साथ अनंत संगति में थे। मसीह ईश्वर का पूर्ण रहस्योद्घाटन है। ईश्वर का पूरा ज्ञान मसीह में पूरा होता है। यदि आप मसीह को जानते हैं, तो आप ईश्वर को जानते हैं। मसीह में ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है।
पुराने नियम के समय में ईश्वर के पुत्र का खुलासा नहीं किया गया था, क्योंकि मसीह को केवल शब्दों से प्रकट नहीं किया जा सकता, उसे देह में दिखाया जाना चाहिए। मसीह कोई आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह एक व्यावहारिक वास्तविकता है। मसीह वास्तविक, दृश्यमान और मूर्त है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति जो अंतरिक्ष और समय में मौजूद था। यदि पुत्र की अवधारणा पुराने नियम के लोगों को उसे दिखाए बिना प्रकट की जाती, तो यह ईश्वर की दृष्टि में अर्थहीन होती, क्योंकि यह स्वयं ईश्वर था जो अपने पुत्र को देह में दिखाना चाहता था। यूहन्ना अध्याय 20 पद 24 से 29 में हमारे पास प्रेरित थॉमस है, जो यीशु के साथ चलता था और उसे कई चमत्कार करते हुए देखता था। जब यीशु मर गया और मृतकों में से फिर से जी उठा, तो उसने इस पर विश्वास नहीं किया। वह मसीह में विश्वास करने के लिए पुनर्जीवित यीशु को छूना और महसूस करना चाहता था। उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं, अपनी उंगलियां कीलों पर न रखूं और अपना हाथ उसकी बगल में न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थॉमस की इस मांग पर यीशु उससे नाराज नहीं हुए। वह उसके सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए और उससे कहा कि वह उसके घाव को छुए और महसूस करे और फिर विश्वास करे। यही वह है जो लोग करना चाहते हैं। वे देखना और छूना चाहते हैं। यीशु में मनुष्य की ईश्वर को देखने और महसूस करने की अंतिम इच्छा पूरी हुई। मनुष्य हमेशा से ईश्वर को देखना चाहता था। मूसा भी ईश्वर को देखने के लिए तरसता था और उसने पूछा, मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूँ। निर्गमन अध्याय 33 पद 18। तब मूसा ने कहा कि अब मुझे अपनी महिमा दिखाओ। ईश्वर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि वास्तव में उसे अपनी महिमा दिखाई। कुछ लोगों के लिए ईश्वर को देखना मूर्खता है और इसका मतलब ईशनिंदा भी हो सकता है। लेकिन मूसा के ईश्वर ने खुद को यीशु के रूप में दिखाया। यीशु के बपतिस्मा पर ईश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में दिखाया और पेश किया। जिसने भी उसे देखा है, उसने स्वर्ग में पिता को देखा है। जब फिलिप ने स्वर्ग में पिता को देखना चाहा, तो यीशु ने कहा कि जिसने भी मुझे देखा है उसने स्वर्ग में पिता को देखा है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 9। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम मुझे नहीं जानते, फिलिप, जब मैं इतने समय से तुम्हारे बीच में हूँ? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जब मूसा को परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन को खुद को दिखाने के लिए कहा, वह बहुत अनिच्छुक था। वह मिस्र से दूर छिपना पसंद करता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जाओ और फिरौन को खुद को दिखाओ। इसी तरह विश्वासियों को छिपना पसंद है, जबकि परमेश्वर चाहता है कि तुम खुद को दुनिया को दिखाने के लिए बाहर जाओ। जिस दिन तुम्हारा बपतिस्मा हुआ, तुम दुनिया के सामने प्रकट हुए और पिता ने घोषणा की और तुम्हें इस दुनिया से परिचित कराया। यह मेरा प्रिय विश्वासी है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। डेविड नाम का एक गांव का लड़का किसी को नहीं जानता था, लेकिन अचानक एक दिन शमूएल उसके घर आया और उसे इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। उसी क्षण वह दुनिया के सामने प्रकट हो गया। आप छिपने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको उजागर करेगा। मत्ती अध्याय 5 पद 14 में विश्वासियों को जगत की ज्योति कहा गया है और यीशु ने स्वयं को यूहन्ना अध्याय 8 पद 12 में जगत की ज्योति कहा है। ज्योति को छिपाया नहीं जा सकता, उसे उजागर करना ही होगा। केवल आप में ईश्वर की ज्योति होने से ही इस संसार के लोग यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में देख सकते हैं। आमीन।